हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो चुका है। मेरा सुबह का जो अपना जो मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ के जो काम करती हूँ क्लीनिंग का, वो सारा काम हो गया। नहाना वाना मेरा सब कुछ हो गया है और मैं आ गई थी किचन में। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो काम भी जल्दी हो जाता है। और क्या करती हूँ मैं ना कि रात में सोने से पहले ही सुबह जो बनाना है उसका आधा आधा काम मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे भी मशरूम बनाना था ना, तो मैं मशरूम को रात में ही धो के रख दी थी अच्छे से क्लीन करके, ताकि सुबह सिर्फ उसको उसमें मिट्टी लगा रहता है, मिट्टी नहीं कुछ लगा रहता है गंदा ना, तो उसको क्लीन करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सुबह अगर इतना क्लीनिंग करूँगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा मेरा। तो मैं रात में ही क्लीनिंग करके उसको रख देती हूँ। कट नहीं करती हूँ, कट करने से काला हो जाएगा, इसलिए कट नहीं करती हूँ। बस ऐसे धो धा के रख देती हूँ अच्छे से। तो सुबह का काम जो है, और मुझे क्या उसमें मसाला डालना है वो सब तैयारी मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। सारा मतलब सुबह का जो आधा काम होता है ना, मैं रात में ही कर लेती हूँ सुबह। इसीलिए मैं उठ के नहा भी लेती हूँ, क्लीनिंग भी कर लेती हूँ और टाइम पे सबको नाश्ता वास्ता दे भी देती हूँ। तो 8 बजे तक सबका मैं लंच नाश्ता सबका मैं बना के सबको रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ ओजी के काम में लगना है। उसके काम में लगती हूँ तो सिर्फ उसी को खिलाना है, नहलाना है, उसी का लंच लंच भी उसका मैं पैक कर देती हूँ। ओजी का भी लंच इसी टाइम में मैं उसके लिए भी, क्योंकि ओजी जो आयुष को देती है वो लेके नहीं जाती है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ अलग से ही बनाना पड़ता है। तो उतने ही समय में मैं सारे लोगों के लिए अलग अलग नाश्ता बना। आज तो मशरूम बनाई हूँ तो दोनों का हो जाएगा। आयुष को लंच भी दे दूँगी और हस्बैंड का नाश्ता भी हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा सब्जी कुछ रहता है ना कि दोनों का हो जाता है, नहीं तो फिर तीनों के लिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है। तो वही है कि अभी मैं यहाँ मशरूम का सब्ज़ी बनाई, इसके लिए मसाला पीस ली हूँ। और पहले मिक्सर चलाने में थोड़ा डर लगता था कि ओजी उठ जाएगी, ओजी उठ जाएगी। अब तो आराम से मिक्सर चलाती हूँ, कितना भी आवाज़ हो, ये उठ जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है। टाइम पे उठ जाएगी तो ठीक रहता है। तो लेकिन उठती नहीं है, मिक्सर की आवाज़ से भी वो नहीं उठती है। तो उसको लेकिन आयुष के जाते ही मैं उसको उठाना शुरू कर देती हूँ कि उठो उसका। उसके बाद से उसको उठाना मतलब आधा घंटा तो उसको उठाने में ही, ब्रश करवाने में ही लग जाता है मुझे। तो यहाँ मसाला वसाला पीसने के लिए मैं काजू और टमाटर पीस ले रही हूँ और प्याज भी मैं उसमें चॉपर में काट ली हूँ, तो फटाफट काम हो जाता है। और जल्दी उठ जाने से ना काम भी जल्दी ख़त्म होता है। तो अगर थोड़ा सा भी मैं आलस कर दूँ ना, आलस तो सुबह उठने में लगता ही लगता है कि मैं अगर अलार्म बजता भी है ना तो मैं 5 मिनट के लिए बंद करके सो जाती हूँ। तो फिर सोचती हूँ नहीं, अगर 5 मिनट बंद करूँगी मेरा काम जो है ना वो लंबे समय तक खींच जाएगा और फिर सभी सभी को टाइम पे कुछ मिल भी नहीं पाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, ये 5 मिनट की क्या आलस करना, मैं उठ जाती हूँ। तो उठ जाने के बाद सारा समय समय पे हो जाता सारा काम मेरा, और मुझे अपने लिए भी समय मिल जाता है आराम से मैं करने के लिए। तो मैं ओजी को स्कूल छोड़ के आती हूँ तो कुछ देर के लिए मतलब बैठ ही जाती हूँ, मतलब किचन विचन कहीं नहीं जाती हूँ। मैं सीधे घर के अंदर आती हूँ और सोफे पे बैठती हूँ। तो 15-20 मिनट बैठने के बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। ऐसे नहीं कि आते ही नाश्ता लेके बैठ जाऊँ सोने, पहले आराम से 15-20 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ये मशरूम है ना उसको काट धो के रात में ही रख ली, बस सुबह भी काटना है। तो मैं चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ, सब्जी भी बन रहा है, आटा भी सान ली हूँ। तो उधर फटाफट रोजी के लिए मुझे वो सूजी का चीला खाती है ना, तो उसको घर पे खिलाती हूँ तो खाती है। कभी कभी स्कूल में भी देती हूँ तो थोड़ा बहुत खा के आती है, सारा तो नहीं खाती, थोड़ा बहुत खा के आती है। ऐसे आया माँ रहती है तो सब बच्चों को वहाँ पर खिलाती है। तो जितना खाने का ज़बरदस्ती मैं कहती हूँ ज़बरदस्ती नहीं करने के लिए, क्योंकि मेरा दोनों बच्चा है ना, कि अगर ज़बरदस्ती आप उसको खिला दो ना तो जो खाया पिया वो सारा निकाल देता है, वॉमिटिंग करके सारा निकाल देगा। तो मैं कहती हूँ जितना वो इच्छा से खाती है उतना ही खिलाना है। तो ये जितना वो खाती है उतना ही खिलाते हैं। तो यहाँ हस्बैंड आ गए थे देखने के लिए कि क्या करे, चाय बना कि नहीं। वो तो चाय में जो छान के यहाँ रखी थी तब भी वो उनको लगा कि चाय बना कि नहीं बना, वो देखने के लिए आए थे। उनको भी योगा करना रहता है ना, योगा करते रहते हैं, योगा उनका वो भी हो चुका था, तो इसीलिए वो चाय के लिए आए थे। चाय उन लेके चले गए, फिर अपना वो आयुष को छोड़ने के लिए भी जाएंगे वो। तो यहाँ मेरा सारा सब्जी वब्जी बन गया था, मैं आयुष के लंच में डब्बे में डाल दूँगी। तो यहाँ ओजी को भी खिला पिला के मैं उसको नहला दी हूँ, नहला के उसको ड्रेस बना दूँगी। और अभी मौसम क्या है ना कि बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता है। अभी बारिश जो यहाँ पे यहाँ का समय है ना कि मौसम ठंडा बारिश के टाइम में ही होता है। यहाँ पे लोगों का जो उलन का कपड़ा जो होता है ना वो इसी टाइम में यूज़ होता है। ये ठंडा के टाइम में तो कोई यूज़ नहीं करता है, गर्मी में तो नहीं है। और बरसात के टाइम में ही थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, तो जो उलन जो कपड़ा रहता है वो अभी यूज़ होता है। अभी रेनकोट भी आपको यूज़ करना पड़ेगा और गर्म कपड़ा भी यूज़ करना पड़ेगा। तो रेनकोट तो आयुष को दे के भेजती हूँ, वो बस पे आता है तो बस पे जाने मतलब बैठने के लिए तक की अगर बारिश होती है तो उस टाइम पहनता है। नहीं तो अगर बारिश हो रही है आने टाइम में तो बस से उतर के घर तक आता है। घर तक मीन्स गेट के अंदर आएगा, उसके बाद तो फिर अंदर ही अंदर आ जाएगा वो।
तो यहाँ मैं जा रही हूँ ओजी को छोड़ने के लिए। तैयार हो गई थी, जैसे इसको तैयार करती हूँ पूरा अच्छे से रेडी हो जाती है, सीधे वो दौड़ के जाके भगवान जी को प्रणाम करती है। तो बच्चों को ना आप एक बार अगर समझा दोगे ना कि हाँ ये काम करना है, मेरे बच्चे तो जल्दी समझ जाते हैं। अगर मैं एक बार किसी चीज़ का आदत अगर दिलवाना है ना, तो एक दो बार अगर इसको बोल देती हूँ तो उसको मतलब वो भूलती नहीं है। यहाँ तक कि खुद तो याद रखती है, दूसरे को भी याद दिलाती है। इसके पापा भी अगर जगी रही है, इसके पहले पापा निकल जगी क्या भी जगी रहती है, वो ऑटो से निकलते तो ये जगी जगी रहती है, तो पापा को याद दिलाते रहते कि पापा प्रणाम करो प्रणाम करो। तो यहाँ मैं ओजी को स्कूल छोड़ के आ गई थी घर, और आने के बाद सीधे मैं कहीं इधर उधर नहीं जाती हूँ, सीधे इसी सोफे पे बैठती हूँ, कुछ देर बैठती हूँ, थोड़ा देर टीवी भी देख चला लेती हूँ। अभी बिग बॉस देख रही हूँ तो इस टाइम मैं थोड़ा सा बिग बॉस लगा लेती हूँ, तो अभी देख लूँगी थोड़ा देर के लिए। उसके बाद फिर नाश्ता भी कर लूँगी यहीं बैठे बैठे। उसके बाद ही मैं जाती हूँ कुछ काम करने के लिए। कुछ काम क्या, सारा काम तो 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है किचन विचन का। ओजी को भेज देती हूँ तो पूरा काम मेरा ख़त्म हो जाता है घर का। फिर रहता है यही कि दोपहर के टाइम में जब ओजी को लाने जाती हूँ उसके पहले थोड़ा सा राइस दाल बना देती हूँ मैं उसके लिए। सब्जी उब्जी जो अभी बनाती है ना, अभी तो आज तो मशरूम बनाई है तो वो नहीं खाएगी, तो कुछ आलू का सब्जी बनाऊंगी इसके लिए। राइस दाल के लिए वो आलू खाती है, रोटी के साथ मशरूम खा लेती है, लेकिन राइस दाल जब खाएगी ना तो उसके लिए उसको आलू का सब्जी चाहिए। तो देखती हूँ आलू का सब्जी जो बनाऊंगी फिर वो रात के लिए भी मेरा हो जाएगा। तो मैं बैठ के अपना नाश्ता कर लूँगी और चैन से मैं नाश्ता करूँगी। इस टाइम में भी कोई घर पे नहीं है, कोई काम नहीं है, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई कुछ मतलब काम बोलने वाला नहीं है। आराम से मैं बैठ के नाश्ता करती हूँ इस टाइम में। उसके बाद मेरा तो क्या है ना कि मैं बस इस टाइम जो खाती हूँ उसके बाद सीधे मैं रात में ही खाती हूँ। हाँ, शाम में हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन लंच मुझे नहीं करना अच्छा लगता है। इस टाइम जो खाती हूँ मेरा अपना पेट एकदम पूरा फुल रहता है। लंच में नहीं करती हूँ, लंच सिर्फ बच्चों के लिए बनाती हूँ, मैं अपने लिए नहीं करती हूँ। मैं सीधे शाम में ही कुछ नाश्ता हल्का फुल्का करती हूँ। तो यहाँ नाश्ता करने के बाद दूध वाला आ गया था तो दूध भी ले लूँगी, दूध उबलने के लिए रख दूँगी। और सारा काम तो हो ही गया है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। अपना जो अपना यूट्यूब का जो काम है वो करूँगी। तो सुबह जल्दी उठ जाने से काम भी अच्छे से समय पे हो जाता है, खुद के लिए समय भी मिलता है। तो सारा काम अगर आप पहले से सोच के काम कर रखोगे ना, अगर यही है कि अगर मैं सुबह उठूँगी तो सोचूँगी हाँ लंच क्या देना है, हस्बैंड को नाश्ते में क्या देना है, ओजी को क्या देना है, अगर सोचूँ ना तो आधा घंटा पौना घंटा तो मेरा सोचने में ही चला जाएगा। तो वो समय मैं बचा लेती हूँ अपना, एक दिन पहले काम कर लेती हूँ ना तो मेरा वो समय मेरा बच जाता है पूरे अच्छी तरीके से। और यही सब है, पहले सोच के रखती हूँ तो काम भी जल्दी होता है और समय पे हो जाता है। तो 1-2 दिन के बाद मैं चादर चेंज कर देती हूँ। ऐसे तो अगर बरसात का मौसम नहीं रहता तो 2-4 दिन में चेंज करती हूँ, लेकिन अभी बरसात के टाइम में क्या होता है ना, घर भी थोड़ा-सा बाहर जो बारिश होती है ना उसके बाद घर भी एकदम जैसे कि सूखा भी पूरा रहता है घर, ये नहीं कि पानी गिरा रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो गीला-गीलापन लगता है ना, उस तरह से घर मेहा जैसा लगता है, तो जैसे कि पेपर नहीं लगता है कि गीला-गीला जैसे लगता है। कपड़े भी आजकल अच्छे से नहीं सूखते हैं, मशीन में धुला हुआ कपड़ा रहता है, फिर भी जो आपको होगा ना कि एकदम कड़क जो गर्मी दिन में जैसे सूखता है वैसे बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा-सा कन-कन कन-कन रहता है, ठंडा-ठंडा लगता है ये कपड़ा। अगर पहनोगे 2 दिन के बाद भी अगर उसका धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं ना, तो थोड़ा ठंडा-ठंडा उसमें लगता है। तो उसको मैं क्या करती हूँ, जैसे यूनिफ़ॉर्म उन लोग का था ना, तो रात में मैं सूख तो पूरा गया था, यूनिफ़ॉर्म सूख गया था, दोनों बच्चों का सूख गया था, लेकिन उतना जो एक कड़क वाला जो होता है ना सूखने वाला, वो नहीं था। तो मैं रात में ही अंदर लाके पूरा फ़ैन चला के उसको सुखा देती उसका यूनिफ़ॉर्म, तो अच्छे से सूख गया। लेकिन बाकी जो बाहर में कपड़ा था ना, वो एकदम गीला जैसा कपड़ा था। तो वही है, कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं। और चादर-वादर क्या होता है ना कि ये लोग ओजी को मैं चप्पल कितना भी पहनाने की कोशिश करूँ वो नहीं पहनती है। अगर पहन भी लेती है तो घर में दौड़ती-उड़ती है ना तो गिर जाती है, तो वो पहनना नहीं चाहती है घर पे चप्पल। तो वो ऐसे ही खाली पैर ही दौड़ते रहती है घर पे और वही बेड पे आके चढ़ जाती है। तो बेड गंदा, चादर वैसे ही हो जाता है गंदा। तो बच्चे क्या, बड़े भी ऐसे ही रहते हैं, तो आयुष भी आके बैठ जाता है, हम लोग भी करते हैं, तो चादर थोड़ा-सा गंदा हो जाता है। तो वही चादर को जल्दी बरसात के टाइम में तो जल्दी-जल्दी चेंज करना ही पड़ता है। तो चादर-वादर यहाँ चेंज कर लूँगी। और क्या होता है, सारा कुछ ऐसा है ना कि धुला हुआ भी चीज़ रहता है ना, तो उसमें एक अजीब-सा एक भींगा-भींगापन सा लगता है।
तो बाकी सब चीज़ को भी मैं जल्दी जल्दी ही धो देती हूँ, धो के सुखा के फिर से लगाती हूँ। बरसात के दिन थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहना भी चाहिए, नहीं तो मक्खी भी बहुत आता है। यहाँ पे खाना वाना अगर खुला रह जाएगा ना तो सब में मक्खी लग जाता है, तो वो सब मक्खी को भी खाना भी ढक के रखना पड़ता है। तो सब बरसात के दिन में थोड़ा सा अच्छे से समझदारी से चलने से थोड़ा सा बीमारी भी कम होता है। बरसात के दिन में अगर पैसे खुला वाला खाना खा लोगे ना तो बीमार भी बहुत पड़ोगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, शाम को मैं ओजी को होमवर्क करवा रही हूँ, तो यह लिख लेती है। अभी एक बार भी स्कूल में टीचर सिखा देती है ना तो वो बहुत अच्छे से वो लिख लेती है। घर पे आके मुझे तो बोलती तुम मम्मा तुम जाओ, तुम किचन जाओ या तुम कुछ दूसरे काम करने के लिए जाओ, मेरे पास बैठने नहीं देती मुझे। और ये एकदम आराम से वो लिखती है, मैं सिर्फ बगल में यहाँ बैठी रहती हूँ उसको, और सिर्फ बोलने के लिए कि लिखो लिखो, नहीं तो क्या करती है, दिखती तो है लेकिन दिमाग थोड़ा सा भटक जाता है इधर उधर, तो मतलब बहुत समय लग जाता है। लेकिन मैं सामने बैठी हूँ ना, बोल रही हूँ लिखो लिखो, तो वो कंटिन्यूस लिखते रहेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे इसके वाहवाही के लिए बैठती हूँ, उसको ताली बजाने के लिए, वाह वाह वेरी गुड करने के लिए बैठती हूँ। मैं सिखाती कुछ नहीं हूँ, सब वो सीखी रहती है, वो खुद से लिख लेती है। मैं सिर्फ बस तारीफ़ करने के लिए बैठती हूँ यहाँ पे। तारीफ़ अगर करती है तो और भी सुंदर लिखने का वो कोशिश करती है। तो यही बच्चों को थोड़ा सा आप मोटिवेट करोगे ना तो अच्छा से लिख लेता है। तो यहाँ पे मैं उसको बस बता रही हूँ कि हाँ हाँ करो करो, बहुत अच्छा लिखी बहुत अच्छा लिखी, तो वो खुश हो जाती है और जो पहले लिखी है उससे और भी अच्छा लिखती है। अभी ये बैठ के टीवी देख रही थी, तो बंद करने के लिए टीवी का तो नहीं बंद कर रही, तो चलो होमवर्क करना है तो झट से टीवी को बंद करके आगे करने के लिए यहाँ पे होमवर्क। देखिए कितना सुंदर से लिखती है और धीरे धीरे आराम से लिखती है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।